ये वीडियो शारदीय नवरात्रों के दौरान जिस दिन भी आपको मिल जाए उसी दिन से आप इस उपाय की शुरुआत कर सकते हो। यदि शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो बड़ा ही प्रभावशाली है। ये उपाय आपने शारदीय नवरात्रों के दौरान कर देना है। ये उपाय यदि बच्चे खुद करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा कि ये उपाय बच्चे खुद करें, और यदि किसी कारणवश बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता एक छोटा सा संकल्प लेकर अपने घर में बैठकर अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर कुछ ऐसे रिश्ते आते हैं जो हमारे लेवल के नहीं होते हैं, तो हम अपनी तरफ से मना करते रहते हैं। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। लेकिन कुछ बच्चों की जन्म कुंडलियों में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब बना रहता है। तो प्रिय दर्शकों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को अच्छे से समझ लीजिए और इसी तरीके से ये उपाय आप कर दीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। शादी कब होगी, शादी कहाँ होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, गुण मिलान कैसे किया जाता है, इन विषयों पर मैं वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो हमारी आने वाली जो नई वीडियो है वो आपको मिलती रहेंगी और आसानी से आप वो देख पाओगे। इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। शारदीय नवरात्रे यानी कि अश्विन मास के शारदीय नवरात्रे साल 2024 में 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और 12 अक्टूबर तक रहेंगे। तो ये 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक आपने ये उपाय करना है। मैंने पहले भी बताया है, जिस दिन भी आपको ये वीडियो मिल जाती है शारदीय नवरात्रों के दौरान, उसी दिन से आप इस उपाय की शुरुआत कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, ये उपाय मैं तो कहूँगा कि सुबह के समय करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप सुबह के समय नहीं कर पाते हैं तो शाम को भी कर सकते हो। शर्त एक रहेगी, उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा। नहा धो करके साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं और आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा लेना है और सबसे पहले गणपति जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं अपने शीघ्र विवाह होने के लिए ये उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। और यदि आप माता पिता हैं, अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं तो बोलना है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। इस प्रकार से सबसे पहले गणपति जी महाराज से आपने प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद आपने एक नारियल लेना है। नारियल कैसा, इस प्रकार का नारियल आप ले लीजिए, जटा वाला नारियल, पानी वाला नारियल होना चाहिए। जब आप इसको हिलाओगे तो पानी बजने की आवाज इसमें आनी चाहिए। तो
तो इस प्रकार का एक नारियल आपने लेना है और लगभग 1.25 मीटर के लगभग लाल रंग का कपड़ा आपने लेना है, 1.25 मीटर के लगभग ले लीजिए। और यदि लाल रंग का कपड़ा आपके पास नहीं है तो फिर एक माता रानी की चुनरी आती है, बाजार से आपको मिल जाएगी या फिर आपके घर में भी हो सकती है, इतनी सी चुनरी होती है माता रानी की, तो वो आप ले लीजिए। तो आपने या तो लाल रंग का कपड़ा मैंने बताया 1.25 मीटर, या फिर माता रानी की चुनरी आपने इस नारियल के चारों तरफ लपेट लेने हैं। और लपेटने के बाद आपने इस नारियल को आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर रख देना है। अब किस प्रकार से रखोगे, देखिए नारियल के 2 सिरे हैं, एक ये एक ये। एक तो होता है थोड़ा सा लंबा, मतलब पूंछ टाइप होता है, एक होता है थोड़ा सा गोल टाइप में। तो ये जो गोल टाइप वाला होता है ये आपने अपनी तरफ करना है, मतलब ये जो गोल वाला हिस्सा है ये आपने अपनी तरफ करना है। इस प्रकार से आपने नारियल को घर के पूजा मंदिर में रख देना है। उसके बाद आपने एक संकल्प लेना है। यदि आप बच्चे खुद अपने लिए कर रहे हो तो संकल्प लेने की इतनी आवश्यकता नहीं है, और यदि आप माता पिता हो अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हो तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा। ये संकल्प कैसे लेना है, अपने राइट हैंड में यानी कि अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल रख लीजिए और 1 चम्मच जल रख लीजिए। सबसे पहले अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए। उसके बाद जहां पर आप बैठे हुए हो, मतलब जो भी आपका पता है, जो भी आपका एड्रेस है वो आपने बोलना है। उसके बाद आपने अपने बच्चे का नाम, अपने बच्चे का गोत्र बोलना है। यदि आप बेटे के लिए कर रहे हो तो बेटे का, यदि बेटी के लिए कर रहे हो तो बेटे का। तो इस प्रकार से आपने बोलना है और बोलना है कि इसका जो पुण्य फल है, ये जो उपाय मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, इसका जो पुण्य फल है वो मेरे बेटा या मेरी बेटी को मिलना चाहिए। इस प्रकार से आपने संकल्प बोल देना है। और ये जो चावल और ये जल है ये नारियल के पास ही आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपने एक स्टील की कटोरी के अंदर थोड़ी सी रोली लेनी है, जल डाल करके उसका पेस्ट बना लेना है। और ये जो रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, अनामिका उंगली जिसको बोलते हैं, इसकी सहायता से आपने नारियल के ऊपर तिलक करना है। अब तिलक कैसे करना है, नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए। मतलब कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे उंगली रखी और नीचे कर दिया, नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ इस प्रकार से तिलक आपने नारियल के ऊपर कर देना है। और उसके बाद वहीं पर बैठ करके एक मंत्र का जाप करना है। अब यहां पर मैं आपको 2 मंत्र बताने वाला हूं, एक मंत्र लड़कों के लिए और दूसरा मंत्र लड़कियों के लिए। अब आप देख लेना किसके लिए ये उपाय कर रहे हो, तो आपने उसी प्रकार से मंत्र को बोलना है। पहले जो मंत्र है वो लड़कों के लिए रहेगा। क्या बोलना है, देखिए स्क्रीन पर भी आप देख लीजिए और इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। ओम पत्नी मनोर्मां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। एक बार और मैं इसका उच्चारण कर देता हूं। देखिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे इसका उच्चारण कर रहा हूं। ओम पत्नी मनोर्मां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। इस प्रकार से आपने इस मंत्र का जाप करना है। यदि ये उपाय आप लड़कों के लिए कर रहे हैं, यानी बेटे के लिए कर रहे हैं, या फिर लड़का खुद अपने लिए कर रहा है, तो इस मंत्र का जाप करना है 1 माला, यानी कि 108 बार। और यदि 108 बार जाप करने का समय नहीं है तो फिर 21 बार जरूर करना है। अब जो दूसरा मंत्र है लड़कियों के लिए वो मैं आपको बता देता हूं, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। ओम कात्यायनी महामाये महायोगेनधीश्वरी नंद गोपै सुतम देवी पति मे कुरुते नमः। एक बार और बोल देता हूं, बिल्कुल धीरे धीरे मैं बोल रहा हूं। ओम कात्यायनी महामाये महायोगेनधीश्वरी नंद गोपै सुतम देवी पति मे कुरुते नमः। ये उपाय करना है लड़कियों के लिए, यानी कि अपनी बेटी के लिए। यदि आप माता पिता हैं तो अपनी बेटी के लिए ये मंत्र जाप करना है, और यदि लड़की आप खुद कर रही हैं तो भी आपने यही मंत्र जाप करना है। तो इसी प्रकार से यानी कि 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, और यदि इतना समय नहीं है तो 21 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। मंत्र जाप करने के बाद बिल्कुल हाथ जोड़ करके आपने प्रार्थना करनी है माँ भवानी से, माँ दुर्गा से, माँ भगवती से कि हे माँ भगवती,
विवाह में बार बार अड़चने आ रही हैं, बार बार समस्याएं आ रही हैं, कितने दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन कहीं बात ही नहीं बन रही है, तो कृपा करके आप हमारे इस बिगड़े हुए काम को बना दीजिए। प्रिय दर्शकों, शारदीय नवरात्रों के अंदर ग्रह और नक्षत्रों के भूमंडल पर विशेष योग बनते हैं। ये विशेष दिन माने जाते हैं। इन दिनों पर माता रानी की विशेष कृपा होती है और ये जो मंत्र आप करोगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, तो आपको बड़ा ही जबरदस्त इसका जो रिजल्ट है मिलने वाला है। आप देखोगे कि ये उपाय करने से कोई न कोई अच्छा मनचाहा रिश्ता जरूर आएगा। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आपने ये उपाय करना है। अब आपको बता देता हूं, ये जो विधि विधान मैंने आपको बताया है, जो तरीका बताया है, इसी तरीके से आपने हर रोज करना है। यानी कि नवमी तक आपने ये उपाय हर रोज करना है। इसी प्रकार से तिलक लगाना है। अब जो नारियल आपने रख दिया वो तो आपने एक ही दिन मतलब पहले दिन रख लेना है, उसके बाद आपने तिलक लगाना है और मंत्रों का जाप आपने हर रोज इस प्रकार से करना है। अब नवमी के दिन जब नवरात्रि पूरे हो जाते हैं तो नवमी के दिन यानी लास्ट वाले दिन आपने इस नारियल को यहां से उठाना है और बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर देना है। यदि आपके आसपास बहता हुआ पानी नहीं है, कोई नदी नहर नहीं है, तो फिर आपने इस नारियल को, आपके आसपास कोई भी माता रानी का यदि मंदिर है तो उस मंदिर में आपने जाकर के माता रानी की जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है वहां पर इसको रख देना है, साथ में कुछ दक्षिणा भी रख देनी है। तो इस प्रकार से आप ये उपाय यदि शारदीय नवरात्रों के दौरान करते हैं तो बहुत ही अच्छा फल आपको मिलने वाला है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, शादी कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन क्या रहने वाला है, यदि शादी में अड़चने आ रही हैं तो कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, यदि इस प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवा करके पूरी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी एक फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये पहुंच जाए और उसका काम बन जाए, वो आपको दुआ दे सकें। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।